हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं और ये नोटिफिकेशन आई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट में टोटल 250 वैकेंसी निकली हुई है। सारी की सारी पोस्ट जर्नलिस्ट कैडर के लिए है। देखिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो यहां आपकी सरकारी नौकरी रहने वाली है, परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है। देखिए, इससे पहले भी यूआईएसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी जो असिस्टेंट के पोस्ट के लिए थी, लेकिन ये जो वैकेंसी निकली है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, साथ ही साथ बात करेंगे एग्जाम में क्या सिलेबस आपकी रहने वाली है, सिलेक्शन के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी, सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे आपकी ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल कैसे रहेगी, ड्यूटी की टाइमिंग क्या रहेगी। बॉन्ड के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो बॉन्ड के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। ज्वाइन करने के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड कितना लंबा चलता है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पोस्टिंग आपको कहाँ मिलती है, होम पोस्टिंग के कितने चांसेस रहते हैं, ट्रांसफर कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं, प्रमोशन में कितना टाइम लगता है, करियर ग्रोथ कैसा रहता है और ये जॉब गर्ल्स के लिए कैसी है। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। यूआईआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, यूआईआईसी में जैसे कि मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट कैडर में ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 250 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें एससी कैंडिडेट्स के लिए 37 वैकेंसी है, एसटी के लिए 20 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए टोटल 67 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 102 वैकेंसी, यानी कि टोटल 250 वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें यहां पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्रॉस रिजर्वेशन रहने वाला है। यहां ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी और यहां ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स रहने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स रहने चाहिए। और डेट जैसा कि इन्होंने बताया हुआ कि 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले तक आपके पास फाइनल रिजल्ट रहनी चाहिए, तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। एज की बात करें तो एज 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 जनवरी 2024 रहने वाली है। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, तो जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। और इसकी एग्जाम फरवरी 2024 में होने वाली है। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि एग्जाम का प्रोसेस कैसा रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको टोटल 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना होगा, लेकिन अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 250 रुपीज पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इस जॉब की सबसे अच्छी जो सबसे बड़ी खासियत रहने वाली है कि यहाँ पे आपको एक सिंगल एग्जाम देना है, सिंगल ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होगा एंड उसके बाद डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांट से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें फाइनल से अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और कंप्यूटर लिटरेसी से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। ये जो पूरा पेपर होगा ऑनलाइन होगा एंड ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका रहने वाला है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा और इंटरव्यू के लिए टोटल जितनी वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, यानी कि जैसे अभी 250 वैकेंसी रिलीज की गई है तो टोटल 750 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ऑनलाइन एग्जाम की सिलेबस की डिटेल पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो एंड देख सकते हो किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम की एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया में रहने वाली है। जब आप फॉर्म फिल करोगे उस समय आपसे ऑप्शन मांग लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे बेसिक पे आपका रहेगा 50,925। बेसिक पे के अलावा आपको डीएनएस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा और भी कई तरह के अलाउंसेस रहते हैं जो आपको मंथली मिलते हैं या फिर क्वार्टरली आप उसे ले सकते हो या फिर एनुअली आपको ये अलाउंसेस मिलते हैं। इसके अलावा और भी जैसे आपको मेडिकल बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, एलटीएस की फैसिलिटी रहती है, ग्रेजुएटी आपको मिलती है, एनपीएस की फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है एंड इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो
अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहती है एंड जो बेनिफिट्स रहती है काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी भी नॉर्मल जॉब से अगर आप कंपेयर करो तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। और इसकी जो ग्रॉस पे है ये 88,000 रहेगी मेट्रो सिटीज़ में। लेकिन एक चीज़ और है कि UIIC की जो वेज रिवीजन है ये 2022 से पेंडिंग है। तो जब भी वेज रिवीजन इंप्लीमेंट होती है, वेज का रिवीजन किया जाता है, आपकी जो सैलरी रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट के लिए 1 लाख से ज़्यादा रहने वाली है। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर वेज रिवीजन 2 साल या 3 साल बाद भी लगता है तो भी जिस ईयर में आपने ज्वाइन किया हुआ है उस टाइम से लेकर आपको पूरा अरियर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। नोटिफिकेशन में मेंशन है यहाँ 1 ईयर का प्रोविजन रहने वाला है। बॉन्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पे 5 ईयर्स की आपकी बॉन्ड रहने वाली है, यानी कि आपको कंपनी में एटलीस्ट 5 ईयर्स सर्व करना होगा। 5 ईयर्स से पहले अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो, रिजाइन करके जाना चाहते हो तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। और ये जो अमाउंट है ये आपकी जो एनुअल सैलरी है, जो एनुअल ग्रॉस सैलरी रहेगी 1 साल की, वो आपको यहाँ पे करना होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि बॉन्ड्स ट्रांसफरेबल रहते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किसी अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो जाता है और आप यहाँ से रिज़ाइन करके जाना चाहते हो तो आप सिंपली बॉन्ड को ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो इसलिए बॉन्ड बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। ये एक तरह से आप समझ लो कि बस आपको जो बॉन्ड की जो फॉर्मेलिटीज़ रहती है वो आपको पूरी करनी है। पोस्टिंग की बात करें तो देखिए ये जो वैकेंसी निकली हुई है ऑल इंडिया लेवल पे निकली हुई है, तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। नॉर्मली प्रेफरेंस ये दिया जाता है कि आपकी जो होम टाउन है वहाँ नियरेस्ट, उसके नियरेस्ट जो भी UIC की ऑफिस रहेगी, अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। गर्ल्स को नॉर्मली होम टाउन के जो भी नियरेस्ट ऑफिस रहती है वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाती है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो इसके जो लोकेशंस भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, ये काफ़ी अच्छे लोकेशंस में, अच्छी जगह पे है। अर्बन लोकेशंस में है, Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ में है। तो आपकी पोस्टिंग हमेशा अच्छे लोकेशन में ही रहने वाली है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जैसा नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है एंड यहाँ पे मोस्टली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अथॉरिटेटिव वर्क करना होगा। तो जैसे अलग अलग इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ आती है, यहाँ पे मेनली आपका जो वर्क रहता है वो इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को चेक करना होगा, या फिर अगर कोई इंश्योरेंस के क्लेम्स हैं तो उसे आपको क्लियर करना होगा, ऑथराइज करना होगा। फिर रिटर्न्स की फाइलिंग आपको करनी होगी, ऑफिशियल जो भी रिटर्न्स रहते हैं वो आपको फाइलिंग करनी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अथॉरिटेटिव ड्यूटीज़ यहाँ पे मेनली आपको करनी होती है। आपके अंडर जो भी स्टाफ रहेंगे, जो असिस्टेंट रहेंगे, उन्हें आपको गाइड करना होता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो रिकॉर्ड्स है, उसे आपको, उसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी होती है एंड मेंटेनेंस करना होता है। तो मोस्टली यहाँ पे आपको चीज़ें खुद नहीं करनी है, आपके अंडर बहुत सारे असिस्टेंट रहते हैं, उनसे आपको काम करवाना होता है। ऑफिस टाइमिंग्स की बात करें तो यहाँ मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहती है, सैटरडे संडे कंप्लीटली ऑफ रहता है। इसके अलावा जो नेशनल हॉलीडेज़ है या फेस्टिवल्स है उसमें भी आपकी छुट्टी रहती है। और अगर टाइमिंग्स की बात करें तो 10 AM to 5:30 PM आपकी ऑफिस टाइमिंग रहती है। ट्रांसफर्स की बात करें तो हर 3 to 5 ईयर्स के बाद आपके यहाँ ट्रांसफर्स होते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर सपोज कहीं पे वैकेंसी है एंड वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अदरवाइज आप चाहो तो उसी जगह पे रहने के लिए, उसी ऑफिस में रहने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और अगर प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस में भी 3 से 5 साल का समय लग जाता है, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करके आप जल्दी से जल्दी प्रमोशन ले सकते हो। ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका वर्क कल्चर भी रहता है ये कॉर्पोरेट के जैसा देखने को मिलता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहती है और फिक्स ड्यूटी टाइमिंग्स रहती है, उसी टाइम में आपको वर्क करना होता है। अगर गर्ल्स के रिस्पेक्ट में भी बात करें तो मंडे टू फ्राइडे के ऑफिस रहती है, ड्यूटी टाइमिंग्स भी बहुत सही है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग रहती है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर आपके होम स्टेट में, आपके होम टाउन में अगर UIC की ऑफिस है तो आपको उसी ऑफिस में आपकी पोस्टिंग मिल जाती है। अदरवाइज जो भी नियरेस्ट ऑफिस है या फिर आप जिस भी ऑफिस में, जिस भी स्टेट में आप पोस्टिंग लेना चाहते हो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाती है। तो गर्ल्स के रिस्पेक्ट में भी ये जॉब बहुत अच्छी है। तो UIIC की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से अप्लाई कर देना। इसकी अप्लाई करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी कुछ इशू रहता है, आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।